तनवीर भाई, आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज आज आप पहले ही आ जाएं। मीनवाइल जब तक तनवीर आते हैं, प्लीज प्ले दैट फुटेज जो हमने बल्कि पिक्चर। बाबर आजम 3 इनिंग्स खेल चुके हैं और तीनों इनिंग्स में इस तरह आउट हुए। तनवीर भाई, ये आपके हाथ में बल्ला भी है और ये वो पहला आपको याद होगा मोहम्मद आमिर ने उनको स्लो ऑन 1 पे आउट किया, दूसरा डॉशेस ने उनको आउट किया, स्लिप में आउट हुए, और तीसरे आज डेविड विली ने आउट किया। जनाब अच्छा, इसमें मैं ये जो आपने क्लिप पिक्चर तीनों दिखाई है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि बाबर आजम जो है वो पावर हिटर नहीं है, बाबर आजम सर्किल में खेलने वाला प्लेयर नहीं है। मैं जो बाबर आजम का नेट सेशन देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि वो नेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स उनके आगे पीछे होते हैं, वो पावर हिटिंग वाली जो है वो नेट्स कर रहे हैं और प्रेशर आ गया उनके ऊपर। उनको बोला जा रहा है अगर आप सर्किल में बैटिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसी शॉट्स खेलें कि आप लगें कि जी आपका स्ट्राइक रेट 170 वाला होना चाहिए, 180 वाला होना चाहिए। उसकी वजह से बाबर आजम जो है ना वो अपने शॉट्स खेल रहे हैं और अपनी बैटिंग सारी ख़राब कर रहे हैं। मेरी इस बात बताने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है बाबर आजम को कि अगर आप इस तरह खेलते रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत कम चांसेस होंगे आप जो है वो रन्स करें। जैसे पहले T20 में बैटिंग करने थे, गेंद को आने दें अपने पास, जाएं मत आने दें, छोड़ें लोगों को शोर मचाने दें। आप अपने 6 ओवर में अगर आपके अपने 25-30 रन भी होते हैं, 20 रन भी होते हैं, लेकिन आप अगर स्टे कर गए पूरे ओवर खेल के तो आप कहीं ना कहीं टीम को फायदा भी दे सकते हैं। अब आते हैं इन शॉट्स के ऊपर। पहला डिसमिसल ये मोहम्मद आमिर के ऊपर हुआ, जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ये जिस तरीके से नेट्स कर रहे हैं और इनके ऊपर प्रेशर है, ये रन्स नहीं कर रहे। जब आप रन्स नहीं करते, ये जितनी भी बोले हैं, जब बाबर की फॉर्म थी, जरूर जब आपकी फॉर्म होती है आप जाते हैं, आपकी शॉट्स लगती हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बॉल को अपने पास आने देते हैं, जिससे आपके बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा लगता है और आपके रन्स होते हैं। अब बाबर का ये हाल हो रहा है कि उसके रन्स नहीं हो रहे। दूर था आमिर का बॉल, वो दूर से खेलने चले गए, सिर्फ रन्स हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। ये बॉल अगर वो जाने देता या पास आने देता तो उसका यूं बल्ला निकलता नहीं। आमिर की बॉल पे बल्ला निकल गया। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ से वो खेले, दूसरा डिसमिसल, दूसरा देखें वो भी ऑफ स्टंप से बाहर था। अमूमन जो है, हमने शायद शो में बोला भी था कि ये जो अमूमन इसका चौके वाला बॉल होता है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है, उससे ये रन्स नहीं हो रहे। इस पे भी आप देखें, बस उसने शॉट्स खेलनी थी जिसकी वजह से उसने बल्ला निकाला, वो भी बल्ला यूं निकल गया उसका, जिसकी वजह से वो पक्का नहीं आया, आउट हुआ। बल्ला निकल रहा है, दोनों में बल्ला निकला। उसके बाद आज के मैच की बात करते हैं। ये आप जो है जो पिक्चर डेविड विली ने एलबी किया, इसमें देखें डेविड विली का एक ही बॉल अंदर आया पूरे ओवर्स के अंदर, वो भी बाबर को आया, सिर्फ इतनी बैड लक चल रही है उसकी। अब आप ये देखो कि ये अमूमन बॉल थोड़ा सा खिंचा हुआ था, अंदर आया, बैट्समैन यूं सीधा खेलता है, ये बॉल को आने देता है, ठीक है। ये बॉल थोड़ा सा दूर था, इस पे भी बाबर यूं ऑन पे खेलने चला गया, उसका बल्ला यूं निकला है। तीनों बॉल्स पे इसका बल्ला निकल रहा है। ये चीजें बताता है कि बाबर जो है वो बहुत ज्यादा फर्स्ट हुए में मैंने रन्स करने किसी भी तरीके से। एक चीज और अगर हम देखें, तीनों शॉट्स में बाबर की हेड पोजीशन अगर देखें, वो गिर भी रहे हैं। उसकी वजह है ना, हेड पोजीशन क्यों गिर रही है, क्योंकि वो जा रहा है बॉल के ऊपर, आने नहीं दे रहा बॉल के ऊपर। वो बॉल, तीनों शॉट्स देख ले, वो बॉल के ऊपर जा रहा है। तो ये चीज ये बताती है कि बाबर की पूरी कोशिश है कि मैं 6 ओवर सर्किल में शॉट्स खेल के किसी ना किसी तरीके से अपने रन्स करूं, 6 ओवर का फायदा उठाऊं, उसके बाद सेंसिबल खेल के अपने 50, 60, 70 रन जो है वो करूं। एक चीज और बाबर को बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आप हारिस को और साइम अयूब को ओपन आने दें और आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, उसका मैं फायदा बताता हूं क्या होगा बाबर को। क्योंकि अगर इनके 2-3 शॉट्स लग गए ना, 2 ओवर अच्छे खेल गए, तो गेंद ग्राउंड से बाहर जाएगा, सीटों पे लगेगा, जमीन पे लगेगा, जालियों में, जंगलों में लगेगा। उसका जो कॉटिंग, वो जो होता है ना, कॉटिंग की हुई होती है, शाइन जो है वो कम हो जाएगी लग के कहीं। तो उससे ये फायदा होता है बैट्समैन को, या अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाए जब बाबर बैटिंग करने हैं, उससे ये फायदा होता है गेंद स्विंग सीम होना खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर बाबर जब आए ना, अगर आता है तीसरे नंबर पे बैटिंग करने, तो उसको ये होगा कि अगर 2 ओवर हो गए हैं तो 15, 20, 25 रन हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंस भी होगा। तो मैं ये चाहता हूं बाबर को कि आप तीसरे नंबर पे आओ, अब तीसरे नंबर पे आने की कोशिश करो, हारिस और उसको साइम को ओपन कराएं, आप तीसरे नंबर पे आए। कैडमोर अगर चौथे पे आता है कोई मसला नहीं। ओके तनवीर भाई, थैंक यू वेरी वेल एक्सप्लेन्ड।